अज़ीज़ान मोहतरम, खूब इंसान अपनी इबादत में शादाब हो, फ्रेश होना चाहिए। कुरान पढ़े, लज्जत मिले उसे, ना कि बेदिली से कुरान पढ़ा है। कुरान जब अब हम बच्चों को वक्त कहते हैं कुरान पढ़ो बेटा, कुरान पढ़ो, मौलाना साहब आए या ये पढ़ो वो पढ़ो, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, भाग रहा होता है इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो कभी देखता ही नहीं कि बाप ने बड़े शौक से कुरान की किताब खोली हो, या माँ कभी बैठकर कुरान पढ़ रही हो। माँ को फुर्सत मिले आजकल व्हाट्सएप से तो या किसी और से। कुरान जब आप खुद खोलेंगे, शौक से पढ़ेंगे, सामने रखेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर कब पढ़ेंगे हम तफसीर? मुझे आप ये बताएं। जिंदगी में हमारी तो चलो अल्लाह ने नौकरी लगा दी, वरना हमने कौन सी पढ़नी थी। लेकिन हम जवान कब पढ़ेगा? दुनिया जान की किताबें पढ़ता रहता है। अगर वो भी पढ़ता हो तो, वैसे तो हमारा माशरा किताब दोस्त है ही नहीं। या आपके यहाँ माशाल्लाह मौलाना नसीम ने लाइब्रेरी बनवाई, कितने लोग जाते हैं उस लाइब्रेरी में, कितनी किताबें हैं माशाल्लाह, लोगों ने हाथ उड़ाने शुरू कर दिए। कितने लोग कितना शौक से जाते हैं। कितने लोगों ने किताबें डोनेट की है कि मैंने पढ़ ली है, मेरी तरफ से ये हदिया है लाइब्रेरी को, ताकि और लोग पढ़ें। मैं दूसरी जगह मुल्कों में जाता हूँ, बहरहाल कौमें जैसी भी हैं, लेकिन किताब दोस्त है। ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मेट्रो में सफ़र करता हूँ, देखता है किताब खोलता है वो बंदा, एक स्टेशन ही क्यों ना हो, एक सफ़ा पढ़ेगा, बुक मार्क रखेगा, बंद करके उतर जाएगा। कहीं बैठा होगा, चाय पी रहा होगा, कॉफ़ी पी रहा होगा, फिर खोल देगा किताब। किताब दोस्त है। हम किताब दोस्त हैं। जो कौम किताब नहीं पढ़े उसे तारीख का कैसे पता चलेगा, उसे हिस्ट्री का कैसे पता चलेगा, उसे दुनिया की तहरीकों का कैसे पता चलेगा, उसे टेक्नोलॉजी का कैसे पता चलेगा, दुनिया में कितनी क्या हो रहा है। हम तो जो अक्सर किताबें पढ़ते हैं हमारी मजबूरी है, स्कूल का कोर्स है, यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये तो मजबूरी है ना, ये नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन ये कौन सा आपको अपलिफ्ट कराती है? ये तो पुराने कोर्स हैं सारे, जो दादा पढ़ते थे शायद हम भी वही पढ़ रहे हैं। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है हम कितना पढ़ते हैं उसको? आपका जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोट्स हो, या सोर्स कोडिंग हो, या एप्लीकेशन डिजाइन हो, कुछ भी हो, क्या हम लेटेस्ट रिसर्च पढ़ते हैं उसकी? कहां बुलाएं हम इमाम को? आप मुझे बताएं, इमाम कहां आएगा? इमाम किसके पास आएगा? इमाम जब आएंगे दुनिया तरक्की याफ्ता होगी। इमाम को दुनिया के लेटेस्ट लोग चाहिए जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। इमाम को हर तरह का क्यूब्ड आदमी चाहिए, जिसका ब्रेन इतनी दिमाग रखता हो कि दुनिया को एक निगाह से देख सकता हो, जिसकी बसीरत इतनी हो कि चलने वालों के कदमों से पहचान जाए कि ये मुनाफिक है या मोमिन है। हमें तो यहाँ पता ही नहीं चलता, पता नहीं कौन कौन आके मेंबर पे बैठ जाता है, हम यही सोचते रह जाते हैं हुआ क्या हमारे साथ। हमारे साथ पता नहीं कौन शेर क्या क्या अशार लिख दिए जाते हैं, हम वाह वाह कर दें, बाबू हो अच्छा ये खराब था। निज़ाम और वक्त तक इंसान पहुँचने के लिए ज़ैनब बीबी फरमाती हैं कि जब बीबी कब्रिस्तान बकी में बैठी हुई थी, एक सहाबी गुजरे और मौके को गनीमत जाना और बीबी से सवाल पूछा। कहा कि बीबी ये बताइए कि मौलाए कायनात क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लोगों की तरफ आए? बीवी फरमाती हैं कि इमाम की मिसाल काबे जैसी है। लोग चल के काबा का तवाफ करते हैं, काबा चल के लोगों के पास। कहा इमाम वैसी है, इमाम को उम्मत की ज़रूरत है, उम्मत बेदार होगी तो इमाम के पास जाएगी, इमाम थोड़ी आएंगे। वो पहला भी काबा में आया और आखिरी भी काबा में आएगा। काबा की दीवार के साथ टेक लगा के कहेगा अना बक़ियतुल्लाह, मैं अल्लाह का बाकी हूँ। तो क्या हम अपने आप को इस काबिल किया है कि अब जब इमाम आवाज़ दें हम जाएं? अज़ीज़ान मोहतरम, बस लुत्फ़ और करम उन्हीं का है, अगर वो ना करें हम कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा का शुक्र है कि हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, वरना कहाँ हम और कहाँ वो, कहाँ ये गुनाहगार आंखें।
और कहाँ हुसैन के लिए गिरिया। वो आसान नहीं है।